कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। मेरा लक्ष्य है जितना पैसा नरेंद्र मोदी अदानी को देता है उतना पैसा मैं गरीबों को दूंगा। मैं गिन रहा हूँ, 1 रुपया आप अदानी को दोगे, 1 रुपया मैं गरीबों को दूंगा। जितने पैसे आप दोगे उतना मैं गरीबों को दूंगा, किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, बेरोजगार युवाओं को। और मैं आपको दिखाऊंगा कि असली राजनीति अरबपतियों को मदद करने से नहीं होती है। असली राजनीति किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारी, बेरोजगार युवाओं की मदद करने से होती है। मैं आपको दिखा दूंगा। जितनी आप गाली दोगे मुझे पता लगता है, हाँ भैया गाली दे रहा है और अच्छा काम कर रहा हूँ और अच्छा काम होगा। चिढ़ मचती है ना, इसलिए तो गाली देते हैं। गाइस, क्या आपको पता है कि अडानी जी 80,000 करोड़ की सीमेंट खरीद रहे हैं और इसीलिए उन्होंने एसीसी और अंबुजा सीमेंट में करीबन 26% का स्टेक खरीदा है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इंडिया के सबसे अमीर आदमी को इतनी क्या जरूरत पड़ गई। दरअसल अडानी जी के ज्यादातर बिजनेसेस ऑफलाइन ही हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, और इन सारे बिजनेसेस में सीमेंट का बड़ा रोल होता है। लेकिन अडानी जी के लिए प्रॉब्लम यह थी कि एसीसी और अंबुजा दोनों ही टॉप 2 सीमेंट ब्रांड्स हैं, इसलिए उन्होंने इन दोनों कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया ताकि उनके लिए अल्ट्राटेक के बाद ये 2 सीमेंट भी सस्ते हो जाएं। लेकिन अडानी जी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आने वाले समय में करीबन 100 स्मार्ट सिटीज, 200 एयरपोर्ट और ब्रिजेस बनने जा रहे हैं, तो इसमें अगर उन्हें सीमेंट जैसे रॉ मटेरियल सस्ते मिल गए तो आसानी से गवर्नमेंट का ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिल जाएगा। गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अडानी जी क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं सीमेंट खरीदने में। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। रेल बेच रहे हो, सेल बेच रहे हो, खेल बेच रहे हो, कोल बेच रहे हो, LIC बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, पोर्ट बेच रहे हो, FCI बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, BPCL बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो। जो डलहौजी ना कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। इस देश की संपत्तियां किसी की निजी संपत्ति नहीं है। इस देश की संपत्तियां हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की संपत्तियां हैं। मान्यवर, ये रेल, ये सेल, ये BPCL, ये LIC, ये बैंक, ये एयरपोर्ट, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों ने अपने श्रम से, अपने परिश्रम से इन कंपनियों को, इन संपत्तियों को बनाने का काम किया है। वो लोग सपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बढ़ाते हैं, वो लोग कपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बेचने का काम करते हैं। कपूत सरकार चल रही है सर, इस देश के देश को बेचने का काम कर रही है, देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। सर मुझे समझ में नहीं आता सर, मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। मैं कहता हूं अंग्रेजों को दलाल, पूरा इनको लग जाता है। ये क्या है सर, ये क्या है? मैं कहता हूं अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, बुरा इनको लग जाता है। मैं कहता हूं अंग्रेजों के गुलाम, बुरा इनको लग जाता है। क्यों बुरा लगता है सर? क्यों बुरा लगता है? क्यों बुरा लगता है? अरे सुनो ना, सच को सुनो। आप थकते क्यों नहीं? आप थकते क्यों नहीं? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए।